अगर आप लोग भी चाहते हो अपना खुद का एक करंट अकाउंट ओपन करना और वो भी ओपन करना चाहते हो आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो कैसे खोल सकते हो इसके बारे में वीडियो होने वाली है, जहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट ओपन यानी चालू खाता कैसे खोला जा सकता है। अब जिनको भी नहीं पता चालू खाता क्या होता है, मैं मोटा मोटी तौर पर समझा दूं। चालू खाता बेसिकली एक तरीके का बिजनेस पर्पज के लिए खोला जाने वाला एक अकाउंट होता है, जिसमें ज्यादातर बिजनेस ऑपरेशनली यहाँ पे जो है काम में आते हैं। ये सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जिस तरीके से आप लोग अपने पैसों को सेव करते हो यहाँ पर भी सेव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से मिलता है यहाँ पे उसका जो गेम है थोड़ा सा अलग है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको करंट अकाउंट को देखना पड़ेगा, करंट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट के पूरे ऑपरेशन को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इन सभी चीज़ों से जो है जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो जिनका खुद का एक कंपनी है, ये जो किसी ना किसी इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं, वो इस बात से अच्छे से जो है भली भांति वाकिफ होंगे कि एक्चुअली में करंट अकाउंट क्या है। अब यहाँ पे आप लोग अगर करंट अकाउंट वो भी ओपन करना चाहते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको वीडियो बताई जाएगी। सबसे पहले ये कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा, और लास्ट की यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग जो है अपना अकाउंट ओपन करोगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वे के बारे में बात करेंगे। जो भी अवेलेबल होगा उन्हीं चीज़ के बारे में बात की जाएगी। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक भी दे सकते हो। इंस्टेंट फीडबैक देना बहुत ज़्यादा आसान काम है। सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। और साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खुद का यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन क्यों करना है, इसका कारण आप हमें कमेंट्स में लिख के भी बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो ये हमारा वीडियो है जिसको आप फिलहाल देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल में आपके सामने जो है खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्टली एक वेबसाइट लिंक मिलेगी। तो जो वेबसाइट लिंक मिल रही है उस लिंक पे आप जो क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वेबसाइट के जो यहाँ पे गूगल के सर्च रिजल्ट है वो ओपन हो जाएंगे, जो कि है loanpow.in करके। जैसे आप loanpow.in डालोगे यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है साइट के रिजल्ट आ जाएंगे, जहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी loanpow.in करके। तो जब आप लोगों को ये जो साइट देखने को मिल रही है, जो कि अभी हम लोगों ने फिलहाल देखा था ये वाला करके, तो सिंपली आपको इस साइट पे टैप करके विजिट करना है। और जब आप लोग इस पर विजिट कर जाओगे तो इससे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं मैं जानता हूं क्या आ रहे होंगे, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको कंप्लीट करना ही है। इसका मैं दो कारण बताऊंगा जो कि बहुत जेन्युइन है, तो वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। सेकंड स्टेप की हम लोग बात करते हैं। तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है उस ब्राउजर को आप लोगों ने ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है उस पर जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सही तरीके से सर्च करना है, जिस कीवर्ड का नाम है loanpow.in, जिसको मैंने यहाँ पे जूम करके सर्च कर दिया है। तो ये जो मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने भी एक्जैक्टली इसी कीवर्ड को सर्च करना है, और ध्यान रहे इस कीवर्ड को लिखने में कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं करनी है। loanpow.in सर्च करने के बाद एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे, या फिर एडवर्टाइजमेंट जब नहीं रहेगा तो टॉप पे आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि loanpow.in करके है। सिंपली आपको इस साइट पे आके कर देना है क्लिक। पे आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे आप लोगों के सामने loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट और जेन्युइन रीजन बताऊंगा यहाँ पे आपको इस साइट पर लाने का, वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस की देखने को मिल रही है। यहाँ पे जब आप लोग मेन्यू बार के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सामने काफी सारे जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से बैंकिंग के ऑप्शन पे आप लोगों ने जाना है। यहाँ पे जब आप लोग जाओगे तो इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है अलग अलग टाइप्स के अकाउंट, लोन या फिर जो कैटेगरीज है वो आपके सामने जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जब आप लोगों के सामने कैटेगरी शो हो जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा मेन्यू बार पे जाना है और अब की बार सर्च पे जाके यहाँ पे आपको सिंपली एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स। ये डालने के बाद जो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, यहाँ के रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे दो रीजन बताने थे, अगर आप लोगों ने आर्टिकल या फिर उससे पहले जो साइट में हम लोगों ने जो भी यहाँ पे काम किया है, अगर आपने उस चीज़ को देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहली बात बैंकिंग एंड फाइनेंस की है। दूसरा, सभी इंफॉर्मेशन को आप हिंदी सहित ट्रांसलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा, और जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है उसमें ही ट्रांसलेट होगा। और सिर्फ हिंदी ही क्यों, जितने भी लैंग्वेजेस है जो कि यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो, वो सभी लैंग्वेजेस में आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। जो कि आप देखते हो मराठी में फिलहाल ट्रांसलेट हो चुका है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में हो सकता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्रांसलेशन का क्या ज़रूरी है। ट्रांसलेशन का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जो इंग्लिश बैरियर से हैं, उनको इंग्लिश बैरियर समझ, मतलब इंग्लिश की उनको बैरियर है, और बेसिकली वो अपनी हिंदी भाषा में जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में। जिससे होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब अपनी लैंग्वेज में समझ में आती है तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो दिमाग के परे भी रहती है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा बात यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे दूसरा कारण क्या है, तो यहाँ पे जो आपको आर्टिकल के बीच में ये जो अप्लाई नाउ की लिंक देखने को मिल रही है, इस लिंक पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो अब ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा। और करंट अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे कितने वेज है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के बारे में बात करेंगे और कैसे ओपन करेंगे उसके बारे
बारे में भी। और साथ ही में यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि करंट अकाउंट क्या होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से डीपली से पढ़ोगे तो आपको प्रॉस कॉन्स और बेनिफिट्स और क्या ऑफर्स, क्या फीचर्स और क्या यहाँ पे एडवांटेजेस है वो सब पता चल जाएगा। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे करना है, सिंपली क्लिक करोगे आप लोगों के सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेशन खुल के आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। और जैसे कि एसबीआई अकाउंट पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा सेविंग बैंक अकाउंट करके था, लेकिन अब की बार यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट के सेक्शन पर हैं। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि नॉर्मल करंट अकाउंट, प्लैटिनम, समृद्धि, सेंट, समर्थ करंट अकाउंट है। तो बेसिकली मैं नॉर्मल करंट अकाउंट पे ही जाऊंगा, क्योंकि सबके लिए मुझे यहाँ पे जो है सबको ध्यान में रख के बनाना है। तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट मैं आपको समझा देता हूँ क्या सिस्टम है। मैं मेट्रो सिटीज वालों का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को 7,000 रुपये मिनिमम पैसा देना पड़ेगा पहले अकाउंट ओपनिंग के लिए, सिर्फ मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई जैसे इलाकों में, है ना। क्वार्टरली यहाँ पे आपको एक जो बैलेंस वो मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि 7,000 रुपये है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इनिशियल डिपॉजिट भी वही है और क्वार्टरली एवरेज है, यानी कि 4 महीने में इतना मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको जो है फ्री चेकबुक जो है आपको मिल जाएगा एक बार जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन करते हो, बस। इसके बाद आपको जो है पर पेजेस 3 रुपये चार्ज करने 3 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो कि आप पे करने पड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आरटीजीएस फैसिलिटी है, जो कि आरटीजीएस एनईएफटी आपको पता है ऑनलाइन फैसिलिटी है, डीडी फैसिलिटी भी है अवेलेबल। अकाउंट स्टेटमेंट जो है आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, ई स्टेटमेंट भी हो, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसे हैं। इस अकाउंट को ओपन करने की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन ओपन कर सकता है। देखो, क्योंकि करंट अकाउंट है और यहाँ पे इस अकाउंट को सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस पर्पस के लिए ही ओपन किया जा सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग अकाउंट ओपन करेंगे जिनका किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात होगा बिजनेस से या बिजनेस एंटिटी से, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल फर्म, सोल इंडस्ट्री, सोल कंपनी, सोल बिजनेस। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ट्रस्टेड क्लब्स, एसोसिएशन, सोसाइटीज, एनजीओज या ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे बिजनेस से लेन देन आपका किसी तरीके से हो, फिर भले चाहे वो आप जॉइंट में हो या पार्टनरशिप में होना चाहिए, वही लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये अकाउंट ओपन हो सकता है ऑनलाइन में। तो यहाँ पे जब मेन्यू बार में जाएंगे, डिजिटल बैंकिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, बट यहाँ पे सिर्फ सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और लोकर एप्लीकेशन और ऑनलाइन लोन के ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जैसे कि आपको पता है सेविंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं होगी तो क्या वो बिल्कुल अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकता है। और ऑफलाइन कैसे होगा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जहां तक हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है फॉर पर्सनल कस्टमर्स ओनली के लिए। अब यहाँ पे इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आपको नॉर्मल करंट अकाउंट है ना आपका, तो यहाँ पे सिर्फ CA यानी करंट अकाउंट पे टिक कर लेना है। नीचे जाना है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इनिशियल जो है डिपॉजिट आपको जितना करने से कि आपको पता है मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले इलाके में हो तो 7,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट दे सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अभी तक की जानकारी में आपको अपना नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह डालने पड़ेंगे। इसके बाद आपको संरक्षक का नाम यानी गार्डियन का नाम, आपके माता पिता जो भी हैं उनका नाम डाल सकते हो। आगे चल के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मोड ऑफ ऑपरेशंस में आपको अगर आप खुद चलाना चाहते हो तो, इसके अलावा जॉइंट में जो मेंबर चलाना चाहता है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे, वरना सेल्फ करके आगे बढ़ना है। इसके बाद सर्विस रिक्वायरमेंट में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से आवेदक, जैसे कि एटीएम, डेबिट कार्ड, वो सारी चीज़ में नाम वगैरह कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ आपको बताना है। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, ECS, क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो वहाँ कर सकते हो और नीचे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर्स कर देनी है और साथ ही में जो 2 पासपोर्ट साइज, मिनिमम 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करता हूँ तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होगा। इसकी जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ फर्म यानी कि जो बिजनेस है, तो यहाँ पे आपके पास बिजनेस के एमओ शीट, बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, लाइक यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपके बिजनेस को सर्टिफाइड किया होना चाहिए, गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया होना चाहिए। साथ ही में आपके बिजनेस का टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स जो आप पे करते हो, जो भी आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो पिछले 3 सालों का, पिछले 1 साल की रिपोर्ट वो दिखा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट 12 महीनों की जो कि आपका कहीं भी किसी भी बैंक में रहा हो, GST नंबर से होने वाले ट्रांजेक्शंस, वो सारी चीज़ आप दिखा सकते हो और साथ ही में आपको सिग्नेचर भी कर देना है। डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दी, ये एड्रेस, ये हुए आपके बिजनेस रिलेटेड। अब बात करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे जिस जगह आपका बिजनेस है उसके डॉक्यूमेंट्स और जहाँ पे आप रहते हो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जिस जगह जिस घर में रहते हो, अगर वो रेंट का है तो रेंट एग्रीमेंट या फिर रेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या फिर जिस आपका खुद का घर है तो हाउस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हो। आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास EKYC डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आपका नाम होना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और जो मैंने डिपॉजिट अमाउंट बताया, उस डिपॉजिट अमाउंट को ले जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करके सिंपली सबमिट कर देना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाके, जिस भी ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और आपका अकाउंट सिंपली तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को पाना चाहते हो तो वैसे तो भी मैंने इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट से पाया है, लेकिन अगर आपको किसी भी कारणवश नहीं मिल पाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पा सकते हो। और बाकी अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बाय।